जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए और सड़कों का नवीनीकरण करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए यह यहाँ पर शिलान्यास की जो चौड़ाई थी पहले 12 फुट की 18 फुट की चौड़ाई करने जा रहे हैं। 6 सड़कों 6 ऐसी सड़कें जो जिले में बनाई जाएंगी। यहाँ पर संजय भाटिया द्वारा जो सांसद है कर्नाटक दिया जा रहा है, लगभग 20 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से यह कार्य किया जा रहा है। की जो लागत है उससे ये सारा नवीनीकरण किया जाना है। की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। भाटिया साहब, क्या कहेंगे? जिले में विकास कार्यों को गति दी है और 6 शिलान्यास किया सड़कों के। आज ये रूटीन में ही है। लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, आप रोज ही देखते हैं कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य चल रहा है। और यहाँ तक कि जो पिछली सरकारों की घोषणाएं भी थी वो भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आने के बाद पूरी की। ये तो एक प्रक्रिया है, ये चलती ही रहनी चाहिए और ये चलती है। कितनी सड़कों का इसमें निर्माण किया जाएगा? इसमें अभी 6 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका इन्होंने ओपनिंग कराई है। तो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, पब्लिक हेल्थ की है, काफ़ी कुछ। हालांकि कोरोना के कारण पिछले दिनों रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया पिछले साल में, लेकिन हम इस बात के लिए साधुवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को। उन्होंने पैसे की कमी कभी भी विकास कार्य को लेकर नहीं आने। कुछ कार्य रुके पड़े, उसके बारे में क्या कहना? कुछ कार्य रुके हैं, वो भी जानकारी में आएंगे, वो भी हो जाएंगे। अगर आपके पास सूची है तो कृपया दे दीजिए, उसको दोबारा चाहिए। कितनी चौड़ाई रखी जाएगी सर सड़कों की? सड़कों की अलग अलग है, जो डायमेंशन हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस आती है 18 फुट की भी है, 20 फुट की भी है। जो डायमेंशन है उस गाइडलाइंस के अनुसार से क्या है। भाटिया साहब, क्या कहें कि राहुल गांधी आजकल जो है उत्तर प्रदेश से उनका मन भर गया, वहाँ की जनता को कहते हैं कि वो केरला साउथ में जाकर के रिफ्रेशमेंट जो है, क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पे? मैं समझता हूँ कि ये उनकी छोटी सोच है। जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो, इतने साल अपने देश पे राज करके कांग्रेस ने भी उसी नीति को अपनाया। जो हमारे शहीद थे, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को तो उन्होंने कभी महत्व दिया नहीं। सत्ता के नजदीक रहने वाले चापलूस लोगों को हमेशा उन्होंने बढ़ाई दी और फूट डाल के राज करा उन्होंने इतने साल तक, लेकिन देश का कुछ भला नहीं कर पाए। आज उनको तकलीफ है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा किया है, इस बात की उनको तकलीफ है। आज वो भाई को भाई से अलग करके उत्तर दक्षिण का मुद्दा बनाकर इस तरह से बांटने में लगे हैं। मैं समझता हूं कि उनको इमेच्योर, हम ही नहीं उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि इमेच्योर है। और इस तरह की जो छोटी सोच है, कांग्रेस की जो सोच है, वो उनके माध्यम से लोगों के बीच में आ गई है। नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया गया, राजनीति हो रही है, राजनीति कर रहे हैं कि अपने नाम से नहीं। ये स्टेडियम बनाने वाली उस संस्था का या जो जिसमें सरकार का, उनकी अपनी भावना थी। नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप देखो कि पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा है। ये उनका अपना है जिन्होंने ये बनाया। मोटेरा जो मेरे का स्टेडियम था, उन्होंने वो नाम रखा। ये उनकी अपनी सोच है, इसके लिए हम तो स्वागत ही करेंगे। और मोदी जी तो दिलों में बसते हैं, हर आदमी के दिलों में बसते हैं। थैंक यू। तस्वीर देख रहे नगर सेक्टर 12 सचिवालय की, जहां पर आज 6 सड़कों का जो अपग्रेडेशन है उसको लेकर आज इसका नवीनीकरण को लेकर आज उद्घाटन शिलान्यास करते नजर आए हैं। सांसद संजय भाटिया यहां पर पहुंचे हुए हैं और भी जो सांसद के साथ साथ और जितने भी विधायक हैं यहां पर पहुंचते नजर आए हैं। 6 सड़कें लगभग बताई जा रही हैं जिसका यहां आज शिलान्यास को लेकर आज पहुंचे हैं करनाल के जिला के संजय भाटिया सांसद हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब हमने उनसे बात की कि किस तरह से जो पीएम के नाम एक स्टेडियम का उद्घाटन किया जाता है उसको लेकर भी राजनीति हुई है, उन्होंने कहा कि जो पीएम है नरेंद्र मोदी सबके दिलों में बसने वाले हैं, इसका वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और जो इस पे ओछी राजनीति कर रहे हैं, मैं उन पर एक ये कहना चाहूँगी कि कोई राजनीति को छोड़कर वो एक जो विकास कार्य हैं उस पर ध्यान दें। तस्वीरें करनाल की, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसलिए हमेशा आमतौर पर नगर निगम हो,
पालिकाएं हैं वो थोड़ी इसमें कम होती है क्योंकि लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं वो सारी चीज़ें उनकी तरफ से डिले रहता है बट फिर भी एक बार सर हम फॉलो कर रहे हैं यदि आप मान लो मैंने वहाँ पर नगर निगम ने किसी को बोल दिया कि भाई ये 10 लाख रुपए इस काम के लिए मैंने बोल दिया तो उसमें रेजोल्यूशन की तो मैं नहीं मानता कोई जरूरत है हाउस में तो पास हाउस में रेजोल्यूशन की तो कोई जरूरत नहीं नहीं है सर, सिर्फ एस्टिमेट आना है और है फंड एस्टिमेट जेई ने बनाना या एमई ने बनाना तो उनको मेरे ख्याल आपको लिखना चाहिए कि इतना टाइम पहले आपको दिया था उसकी कॉपी आपको मेरे को करनी चाहिए ताकि मेरे को तो रूटीन में वो मिलती सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए कोई बात नहीं मुझे सर 41 में से 23 काम पानीपत के हैं, 9 काम हमारे अभी तक पूरे नहीं हो, उन्होंने समय मांगा है डॉक्यूमेंट पूरे करने का, हमारे पार्ट पे कोई नहीं है, हम कंटिन्यूसली उनके साथ फॉलो कर रहे हैं जिन संस्थाओं को आपने कितने कामों का हमारी तरफ से किया हुआ है सर टोटल 9 का विशेष है, बाकी सबको रिलीज हो चुका है टोटल कितने काम थे टोटल काम मिला के 17वीं लोकसभा का अभी सर डेटा आ जाएगा, ये जो पेंडिंग है सिर्फ अभी वही वाली बता रहे हैं सर, जो हुए हैं उनका अभी मैं डिटेल भी दे देता हूँ सर। अभी एमपी लैंड आप ही देख रहे हैं जी सर, तो इसमें कुछ एक पुराने चोपड़ा जी के पड़े थे मेरे को बताया था 5 पॉइंट समथिंग शायद कुछ पड़े थे 16वीं लोकसभा के सर। हाँ वो कह रहे थे कि 2 साल के बाद वो आपको इधर ट्रांसफर होंगे मेरे के बाद मैडम आपसे हुई थी जी बात सर आप सर, जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि हम इसको नेक्स्ट लोकसभा में ले लेते हैं हाँ जी सर अभी वो मेरे ख्याल 16वीं लोकसभा क्लोज नहीं हुआ सर उसको हम ले लेंगे 16वीं लोकसभा के सर हमने एक काम छोड़ के नगर निगम करनाल का 8.5 लाख रुपए का शव वाहन का छोड़ के बाकी सभी पैसा ले लिया है सर, इसमें लगभग 33.5 लाख पानीपत का है उनके पास पड़ा है इंटरेस्ट समेत और जो यहाँ का था हमारी लोकसभा का करनाल जिले का वो हमने 17वीं में ले लिया एज इट इज। कितना अमाउंट है 40 लाख 40 5 करोड़ समथिंग आपने बताया था कि 5 करोड़ नहीं सर 5 करोड़ तो टोटल सर पूरा आता है ये तो लिया मुझे पता है हाँ जी। उनका 1 साल का बचा हुआ था मैं जब स्टार्टिंग हुई थी तभी शायद आपसे बात हुई थी मेरे ख्याल से। 5 करोड़ कितना अमाउंट बचा हुआ 40 लाख करनाल का था सर, 33 लाख के आसपास विद ब्याज पानीपत का था वो एज इट इज ले लिया है सर 70 हमारे अकाउंट में आ गया 73.5 आ गया सर। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 लोक सचिवालय की।